welcome to my class. In today's class, we are going to discuss very basic topic and very basic properties of group. Group theory, the name of the subject, BSc first year. In this class, we are going to discuss topic binary operations by me, myself, Rajendra Rajpurohit. So, before starting any topic, हमें कोई भी टॉपिक पढ़ना होता है तो हमें कुछ बेसिक टर्म्स का आइडिया होना चाहिए, है ना. टू अंडरस्टैंड वन टॉपिक वी नीड टू हैव सम कनेक्टेड टर्म्स आर देयर, वी नीड टू अंडरस्टैंड दोज टर्म्स. तो आपको बाइनरी ऑपरेशन पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों का पहले आइडिया होना चाहिए. जैसे यू नीड टू नो व्हाट आर सेट्स, है ना. आपको पता होना चाहिए सेट क्या होते हैं. दूसरा, आपको पता होना चाहिए अगर ए और बी दो सेट हैं तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, है ना. तीसरा, आपको पता होना चाहिए कि एफ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी वो होता क्या है, व्हाट आर फंक्शंस, कैसे फंक्शन डिफाइन किए जाते हैं, फंक्शंस वेल डिफाइन कब होते हैं, डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. अगर आपको ये तीन चीज़ें पता है, वी आर गुड टू गो विद दिस टॉपिक. चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. बाइनरी ऑपरेशन. व्हाट आर बाइनरी ऑपरेशंस. तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन देखिए पहले. लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट. सबसे पहले तो ए आपका एम्प्टी नहीं है ना. फिर आपने एक फंक्शन डिफाइन किया, डिफाइन एफ फ्रॉम ए क्रॉस ए. दिस इज व्हाट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद इटसेल्फ, है ना. जैसे हमने अभी ए क्रॉस बी की बात करते हैं ना, जब ए एंड बी आर डिफरेंट सेट दैन ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे हम क्या करें, ए क्रॉस ए ले रहे हैं. ठीक है. नाउ टेक ए क्रॉस ए एज अ डोमेन ऑफ फंक्शन, को डोमेन इज ए इटसेल्फ फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए. अब देखिए, अगर आपके पास में दो मेंबर हैं ए कोमा बी, दोनों मेंबर है ए के, सेट ए के, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, तो ए कोमा बी जो बनेगा आपका, ये ऑर्डरेड पेयर, ये आपका मेंबर होगा किसका, ए क्रॉस ए का, है ना. इसके अंदर सारे ऐसे मेंबर आएंगे, ए क्रॉस ए के सारे मेंबर. तो फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है, इस एलिमेंट का, ये एक एलिमेंट है इस सेट का, है ना, और यही आपका डोमेन है. तो फंक्शन डिफाइन कैसे किया गया है, एफ ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू सम सी, कुछ एक सी आ रहा हो, और सी कहां से होगा फिर ये वापस, क्योंकि आपका कोर डोमेन भी ए है, सी भी आपका ए में हो. ठीक है. ये फंक्शन ऐसे हो और ये एक वेल डिफाइंड फंक्शन बन जाए तो आप उसे बोलोगे इट इज एन बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, है ना, ऑन ए. बट यहां पे इश्यू ये आया कि बहुत सारे सिंबल बन गए, है ना. हमें ए क्रॉस ए चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए, फिर एक फंक्शन भी होना चाहिए, उसके बाद में ए भी आपका नॉन एम्प्टी हो, एंड देन ए स्टार बी इक्वल टू सी. इसके लिए आपको, है ना, तो इसको शॉर्टन किया गया. इसको शॉर्टन कैसे किया, देखो यहाँ पे कितने ब्रैकेट लगाने पड़ रहे हैं, 1 2 3 4 ब्रैकेट, दुनिया भर के नोटेशन. तो इसको शॉर्टन क्या किया गया कि आप एफ ए इमेज ऑफ ए कोमा बी की जगह आप क्या लिखोगे, आप सिंपली लिखो ए स्टार बी, है ना. स्टार क्या है, एक सिंबल है, मेरली ए नोटेशन. व्हाट इट डिनोट्स कि ये ए स्टार बी का मतलब ये है कि जो आपने फंक्शन डिफाइन किया था उसके अंडर इस ए कोमा बी जो आपके ए क्रॉस ए का मेंबर था उसकी इमेज क्या आएगी. ठीक है. तो ए स्टार बी इज नथिंग बट इमेज ऑफ ए कोमा बी, और अगर इसकी इमेज ए कोमा बी की सी है तो हम इसको लिखेंगे ए स्टार बी इज इक्वल टू सी, है ना. इसको बोला जाता है, इस सी को बोलेंगे सी इज प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, सी इज प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. तो ये हमारा हो गया शॉर्टन, है ना. इस इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड सिंबल को हमने शॉर्टन करके लिख लिया ए स्टार बी. ठीक है. और अब अगर ये फंक्शन है आपका एफ फ्रॉम ए टू बी, है ना, एफ ए कोमा बी इक्वल टू सी, अगर ये वेल डिफाइंड फंक्शन बन गया, अब आपको फंक्शंस के रूल पता होने चाहिए, है ना, वेरीफाई वेदर इट इज फंक्शन और नॉट, तो आप क्लेम करोगे कि ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है. ठीक है. तो देखते हैं कि कुछ एग्जांपल लेते हैं, छोटे छोटे से इजी से एग्जांपल्स उठाते हैं, फिर हम स्टैंडर्ड एग्जांपल लेंगे. जैसे अगर मैं दे दूं आपको a इज इक्वल टू 1 2 3, है ना, 1 2 3. अब आप डिफाइन करो, कैसे करते हैं बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन, f फ्रॉम a क्रॉस a टू a. अब आपको एक रूल देना पड़ेगा, आपका फंक्शन डिफाइन कैसे, सो f ऑफ a कोमा b इज इक्वल टू से a प्लस b. ठीक है. प्लस कौन है, दो नंबर को ऐड करना नॉर्मली,
तो देखते हैं ये फंक्शन है कि नहीं है। पहला स्टेटमेंट, वेदर चेक इट इज फंक्शन और नॉट। इफ दिस इज अ फंक्शन देन दिस इज बाइनरी ऑपरेशन। अगर फंक्शन नहीं है तो बाइनरी ऑपरेशन भी नहीं है। तो देखते हैं एफ ऑफ, देखना आप 1,1 क्या आएगा, 1 इसमें है सेट में, है ना, तो 1,1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। व्हाट इज एफ ऑफ 1,1, 1 + 1 विच इज 2। ये आपके सेट ए का मेंबर आ गया वापस, तो यहां से तो कुछ मिला नहीं, है ना। तो 1,1 की इमेज क्या है, 2 है, पर यहां से तो कुछ मिला नहीं। अब ट्राई करते हैं एफ ऑफ 2,3 क्या आएगा, ये 2 + 3, ये क्या है आपका 5। क्या ये सेट का मेंबर है ए का, नहीं, है ना। तो ये जो 2,3 की इमेज थी वो 5 आ रही थी, वो आपके सेट की मेंबर नहीं है। क्या प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, दैट दिस, ये जो था ना आपका फंक्शन, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। सो इस फंक्शन को शॉर्टन में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, a स्टार b इज इक्वल टू, क्या कर रहे हैं, एड a + b इज नॉट एन बाइनरी ऑपरेशन, नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। सिंपल, सो सिंपल, है ना, ऐसे। अब देखना और एग्जांपल उठाते हैं बाइनरी ऑपरेशन के, कुछ और जनरल एग्जांपल्स लेते हैं। आपने ले लिया सेट ए को, ले लिया आपने सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स क्या होता है, 1 2 3 एंड कीप गोइंग, n+1 एंड कीप गोइंग एंड कीप गोइंग, है ना, ये सारे नेचुरल नंबर। अब वही बाइनरी ऑपरेशन में डिफाइन करता हूं, कैसे डिफाइन करेंगे, a स्टार b यानी कि इमेज ऑफ a, b इज व्हाट, a + b। अब देखो आप यहां से कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाओ, कोई भी रैंडमली, जैसे आपने उठा लिया कोई भी एक उठाया आपने k, है ना, और दूसरा आपने उठा लिया कुछ भी एक और नेचुरल नंबर t, ऐसे उठा लिया, ये किसका मेंबर होगा आपका k, t। अगर k नेचुरल है, t नेचुरल, तो दिस इज मेंबर ऑफ k, a क्रॉस a, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a विद इटसेल्फ, है ना। तो इसकी इमेज क्या आएगी, देखना k स्टार t क्या आएगा आपका, k + t। बट आपको पता है अगर आप कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाते हो तो उनका सम जो आएगा, उनको ऐड करने के बाद वापस एक नेचुरल नंबर आएगा। जैसे आपने 2020 उठा लिया, ठीक है, और उसका सम किया आपने 2021 के साथ, तो वापस क्या आएगा आपके पास, 4041। ये वापस से एक नेचुरल नंबर इसी सेट में होगा, है ना। दिस बिलोंग्स टू योर सेट n, और विच इज नथिंग बट a। सो ये जो स्टार जो था एडिशन, ये क्या है, इस सेट पे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर पे एक बाइनरी ऑपरेशन बन गया। सो स्टार इज a binary operation on set of all natural numbers, है ना। ऐसे ही देखना दूसरा बाइनरी ऑपरेशन ट्राई करते हैं। अगर मैं इसको a + b की जगह, अगर मैं a स्टार b इज इक्वल टू a - b ले लूं, तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन रहेगा, अभी भी सेट वही है आपका, a कौन है ना, सेट a कौन था, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। क्या ये अब बाइनरी ऑपरेशन रहेगा, देखते हैं रहेगा नहीं रहेगा। आप क्या करो, एक एलिमेंट लो 1 ले लिया, दूसरा b भी ले लो 1, ये दोनों आप 1 किसका मेंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है, यानी कि 1,1 की इमेज क्या आती है, क्या आती है, देखना कहां पे मैप होता है, a स्टार b, a - b पे। सो 1 - 1 0 आ गया। क्या 0 नेचुरल नंबर में होता है, नहीं। सो 0 इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, है ना। तो स्टार, ये जो स्टार है दूसरा वाला, स्टार इज इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव माइनस ऑफ टू नंबर्स इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, है ना। तो नेचुरल नंबर पे जो माइनस करने वाला है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सो दिस इज वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। देखना एक और नया बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, ये आपका दूसरा था एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 3 देखना, इसमें मैं क्या करता हूँ, a तो वही लेता हूँ n, a सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, a स्टार b को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, इज इक्वल टू a डॉट b, यानी कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, है ना, दो नेचुरल नंबर उनका मल्टीप्लिकेशन। देखना अब आप कोई भी एक नेचुरल नंबर लो, दूसरा नेचुरल नंबर लो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस नेचुरल नंबर ही आएगा, है ना। जैसे आपने a को 4 ले लिया, b को 3 ले लिया, 4 × 3 12, अगेन ए नेचुरल नंबर, तो ये हमेशा नेचुरल नंबर आएगा, है ना। तो नो मैटर वॉट एवर a एंड b यू चूज फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर, a प्रोडक्ट b that means multiplied by b will give you again a natural number. So this will be again a natural number, this will be again a natural number. This implies ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला था, ये डॉट, है ना, इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन हो गया। ऐसे डिवीजन ट्राई करते हैं, देखते हैं, है ना, डिवीजन भी ट्राई करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में क्या करते हैं हम, टिक
ए इज इक्वल टू वही नेचुरल नंबर फिक्स। ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन आपका ए स्टार बी और इमेज ऑफ ए कोमा बी है ना, फंक्शन ध्यान में रहना चाहिए। ये जस्ट वी हैव जस्ट शॉर्टन दिस सिंबल, हमने रिप्लेस नहीं किया उसको, मीनिंग वही है। हम क्या कर रहे होते हैं, दो एलिमेंट की इमेज निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो क्या हो, इन दोनों एलिमेंट की इमेज इसके अंदर आनी चाहिए। अगर आ गई और यूनिक है तो वो फंक्शन है, यानी कि वो बाइनरी ऑपरेशन है। तो देखते हैं ए स्टार बी इज इक्वल टू, मैं डिफाइन कर दूं ए अपॉन बी, ए अपॉन बी। अब देखना 1 आपका नेचुरल नंबर है, 2 आपका नेचुरल नंबर है। देखते हैं 1 स्टार 2 क्या आ रहा है, ए स्टार बी इज व्हाट, ए स्टार बी 1 अपॉन 2 ए अपॉन बी। क्या ये नेचुरल नंबर है 1 अपॉन 2? क्या 1/2 एक नेचुरल नंबर है? नहीं, नेचुरल इसमें कौन है, सारे ऐसे वाले 1 2 3 ऐसे ऐसे, है ना। ये जैसे ही अपॉन में आया मामला गलत, है ना। सो दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर। क्या प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, स्टार एज एन डिवीजन, ये डिवीजन है ना, आप दोनों का डिवीजन कर रहे हो, इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, है ना। ये जो डिवीजन वाला आपने बाइनरी ऑपरेशन, आपने एक रूल डिफाइन किया, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि ये फंक्शन नहीं है इस रूल से। तो ऐसे और भी एग्जांपल्स उठा सकते हो आप दुनिया भर के। जैसे आपने टेक एग्जांपल नंबर 5, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, स्टिल नेचुरल नंबर पे काम करते चल रहे हैं। बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन करते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए टू द पावर बी, है ना, कुछ भी पावर लगा दी। जो जैसे आपको अगर 2 और 3 की इमेज निकालनी है, 2 स्टार 3, तो क्या आएगा आपका 2 क्यूब 8, वापस से नेचुरल नंबर। तो ये तो ठीक हो गई बात, है ना। अब आपको पता है कि एक नेचुरल नंबर की पावर दूसरा नेचुरल नंबर करोगे तो वापस से नेचुरल नंबर ही आएगा ना, एक कंप्लीट नंबर आएगा कुछ पॉजिटिव, है ना। तो फॉर नो मैटर वॉट एवर ए और बी फ्रॉम नेचुरल नंबर यू चूज, ए स्टार बी इज वॉट ए टू द पावर बी विच इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर। तो ये तो आपका मामला सेटिस्फाई हो गया, है ना। अगर आपको ए दिया जाता है, बी दिया जाता है, तो ए टू दी पावर बी सबसे पहले तो एक यूनिक नंबर आएगा और दूसरा आएगा तो नेचुरल नंबर आएगा। मींस व्हाट, दिस इज अगेन अ फंक्शन, मींस व्हाट, दिस इज अगेन अ फंक्शन, यानी कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। सो ये जो था स्टार, ये जो स्टार जो था कैसे डिफाइन किया, ए टू दी पावर बी इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, है ना। जैसे दो नंबर को ऐड करते हैं ना हम, 2 + 5, ये राइट किसने दिया आपको, ये बाइनरी ऑपरेशन ने दिया, एडिशन नहीं है, वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। बट अब सब लोगों को हमने बाइनरी ऑपरेशन दे दिया, है ना, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, यू यूज दिस एडिशन, है ना। एडिशन इज गिवन बाय अस मैथमेटिशियंस, पीपल यूजेस दिस रैंडमली, है ना, उनको पता नहीं है बट वो यूज कर रहे हैं। बाइनरी ऑपरेशन इज, है ना, एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन, उनको कुछ नहीं पता, उनको पता है 5 + 3 इज इक्वल टू 8, और 8 होता है, क्यों होता है वो नहीं पता, बिकॉज स्टार जो है आपका एडिशन, जो प्लस वाला सिंबल, वो क्या है, वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर पे, कंप्लीट नंबर जो होते हैं होल नंबर्स, उनके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है, इसलिए वो ऐड कर पा रहे हैं उनको, है ना। तो जहां जहां बाइनरी ऑपरेशन फेल करता है वहां वहां, जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर पे हमने नेगेटिव वाला बाइनरी ऑपरेशन बनाया, a - b बनाया था ना अभी यहाँ पीछे, तो a - b वाले में क्या हो गया था, आपके 0 आ रहा था, a - b 0 आ रहा था। बट 0 क्या दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो 0 है, क्या इस दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो 0 है, नेचुरल नंबर में तो नहीं है, है ना। नेचुरल नंबर में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 0, तो यानी कि ये जो माइनस करने वाला मामला है वो नेचुरल नंबर पे नहीं डिफाइंड है ना। और ये होना जरूरी भी नहीं था, जैसे आपने 2 - 3 कर लिया तो वो -1 आ रहा है, -1 तो नहीं है ना नेचुरल नंबर में, नेचुरल में कौन है, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 एंड कीप गोइंग, ये है। तो ये आपका जो माइनस वाला था वो बाइनरी ऑप्शन बनना फेल कर गया था। अब यहां से क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन तो हमने डिफाइन कर लिया, बट बाइनरी ऑपरेशन के साथ साथ में क्या होता है, हमें कुछ प्रॉपर्टीज भी डिफाइन करनी होती है, बाइनरी ऑपरेशन किस टाइप का है, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में आता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये जो पिछला जो हमने बाइनरी ऑपरेशन प्रूफ किया है ना, उसको क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोला जाता है, ठीक है, क्लोजर, है ना। अगर वो a * b = c जो आ रहा है वो c आपके सेट में हो जाए और वो वेल डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन हो जाए तो उसको बोला जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ स्टार, और स्टार इज सेड टू बी अ बाइनरी ऑपरेशन, सिनोनिमस। नेक्स्ट जो स्टार की प्रॉपर्टी आती है जो बाइनरी ऑपरेशन की, वो होती है आपकी एसोसिएटिविटी। व्हाट इज एसोसिएटिविटी, लेट स्टार, है ना, स्टार कौन है, वही बाइनरी ऑपरेशन, बी एन बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन हम लेके चल रहे हैं, और जी कौन है, ए की जगह हमने सेट का नाम रख लिया जी, ए की जगह नाम रख लिया सेट का जी। अब देखना, इफ ए बी एंड सी आर 3 मेंबर्स ऑफ जी, जी में होने चाहिए थे, देन
A star B star C bracket, that means first of all we have to solve this product and then we will solve this product, and here we will solve this first and then we will solve this, is called associative binary operation, है ना, is called associative binary operation. जब आप ब्रैकेट इधर से लगाओ या उधर से लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, तब आप उसको बोलते हो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन. ठीक है, जैसे ये मैंने लिया था a स्टार b इज इक्वल टू a टू द पावर b, a b बिलोंग्स टू n, ये हमने लिया था अभी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर पे, है ना, a टू द पावर b टाइप का. ये बाइनरी ऑपरेशन तो बन गया था. क्या ये एसोसिएटिव है? ट्राई करते हैं, देखना एसोसिएटिव है कि नहीं. 2 स्टार 3 क्या आएगा? a b, दैट मीन्स 2 क्यूब विच इज 8, है ना. अब मुझे क्या चाहिए? एसोसिएटिविटी. तो मैं एक और ले लेता हूं 1 स्टार 2 स्टार 3, है ना. यू हैव टू शो वेदर इट इज एसोसिएटिव और नॉट. तो देखते हैं एसोसिएटिविटी है कि नहीं उस बाइनरी ऑपरेशन में. आपको रूल कैसे दिया हुआ है? a स्टार b इज इक्वल टू a टू द पावर b, और a और b कौन है? नेचुरल नंबर्स. ठीक है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर पे हम ट्राई कर रहे हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है कि नहीं है. देखते हैं कि नहीं है. सो a स्टार b स्टार c, ये क्या आएगा? पहले ये चेक कर लेते हैं. ये क्या आएगा आपका? a टू द पावर, है ना, ये क्या आएगा? a टू द पावर b स्टार c, ऐसे आएगा ना, a टू द पावर b स्टार c. बट यहाँ पे ना मुझे पहले फीलिंग आ रही कि ये आर है नहीं, ये है ना. तो क्यों ना कुछ नंबर ट्राई किया जाए रेंडमली, फेल कर जाए मामला. प्रूफ करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है फेल कराने से, है ना. एक काउंटर सफिशिएंट होता है किसी चीज को गलत बताने के लिए, बट किसी चीज को सही बताने के लिए आपके पास में दुनिया भर के रिजल्ट होने चाहिए, है ना. आपको उसको सार्वभौमिक सत्य प्रूफ करना पड़ेगा, इजंट इट. सो लेट अस ट्राई, है ना. मुझे ऐसी फीलिंग आई कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. अब ट्राई करते हैं कुछ रैंडम नंबर, देखते हैं, क्या पता नहीं हो. जैसे मैंने ले लिया, आपको मैंने क्या दिया? 2, है ना. a को 2 ले लिया मैंने. अब मुझे शो क्या करना है? मुझे शो करना है कि a स्टार b स्टार c, ये वाला क्या a स्टार b स्टार c के इक्वल है कि नहीं. यानी कि यहाँ पे पहले ये बॉर्डर सोल्व करूंगा, फिर ये वाला, यहाँ पे पहले ये बॉर्डर सोल्व करूंगा, फिर ये वाला. लेट अस ट्राई. तो मैंने ले लिया a ले लो आप 2, b को ले लो आप 3, है ना, और c को वापस से 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. इसने बोला थोड़ी a b c अलग अलग नहीं हो सकते, बट क्या पता इससे मामला पास हो जाए. तो हम क्या करते हैं? c को 4 ले लेते हैं. अब ट्राई करते हैं क्या होता है, देखिए. तो a स्टार b स्टार c क्या आएगा आपका? a कौन है? 2 स्टार, b कौन है? 3 स्टार, c कौन है? 4, है ना. अब आपको पता है 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या है? पहले की पावर दूसरा, तो ये क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 4, है ना. सो 2 स्टार 3 टू द पावर 4, ये क्या हो जाएगा आपका? 2 स्टार 3 टू द पावर 4 क्या होता है? 81. सो 81, है ना. ये क्या आएगा? पहले की पावर दूसरा, 2 टू द पावर 81. बहुत बड़ा नंबर आ गया, बट 2 टू द पावर 81 है ये फॉर श्योर. ये तो हमने ट्राई किया फर्स्ट वाला. अब ये वाला ट्राई करते हैं क्या आता है, देखना. a स्टार b स्टार c, और पहले ब्रैकेट यहाँ लगाया, यानी कि 2 स्टार 3 स्टार 4. अब पहले ब्रैकेट यहाँ लगाया, क्या बना देखते हैं. पहले इन दोनों को सोल्व करना है आपको. तो ये क्या होगा? 2 क्यूब, है ना, ऊपर चली जाती है b स्टार 4 विच इज वोट 8 स्टार 4 विच इज वोट, क्या बन जाएगी? 8 टू द पावर 4. ये क्या बन जाएगा आपका? 2 क्यूब होल पावर 4. ये क्या बन जाएगा आपका? 2 टू द पावर 12, है ना, 2 टू द पावर 12. अब देखना a स्टार b स्टार c क्या है आपका? a स्टार b स्टार c 2 टू द पावर 81, और यहां से 2 टू द पावर 12, तो इक्वल तो नहीं है ना, है ना. सो विद रेस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे. तो क्या हो गया? ये बाइनरी ऑपरेशन जो है वो आपका एसोसिएटिव नहीं है. दिस बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव. ये जो a टू द पावर b टाइप का था. वेयर एज जो एडिशन वाला रूल हमने डिफाइन किया था कि a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b, और a b किसमें से थे? आपके नेचुरल नंबर से. ये बाइनरी ऑपरेशन तो बन गया था. अब देखते हैं कि एसोसिएटिव है कि नहीं है. आपको पता है कि a प्लस b प्लस c जो होता है वो a प्लस b प्लस c के बराबर होता है. आप इधर से पहले ऐड करो, उधर से पहले ऐड करो, बात तो वही रहनी है ना. सो दिस ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन स्टार